आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं भारती एयरटेल के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो एयरटेल का जो शेयर है काफ़ी अजीब लगता है मुझे। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि निफ्टी 50 का शेयर है और हाई वॉल्यूम वाला शेयर है। फिर भी देखिए इसमें इस तरीके की कैंडलें बनती हैं। कैंडल्स देख रहे हैं इसकी आप, कितनी अजीब सी कैंडल बनती हैं। मतलब ऊपर नीचे विके, नीचे विके, ऊपर है, नीचे है, ऊपर नीचे विके है। मतलब इतने ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाले शेयर की भी इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से टग और वॉर रहता है बायर्स और सेलर्स का। तो अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ, ये सब तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आसान शब्दों में बोलूँ तो वोलाटाइल रहता है। मतलब कि बाइंग आ गई शेयर में, फिर सेलिंग भी आ गई। जितनी बाइंग हुई उतनी सेलिंग भी हो गई, या सेलिंग हो गई तो बाइंग हो गई। तो आदमी शॉर्ट सेलिंग में भी फंस जाता है और जब बाय करता है तो भी फंस जाता है। तो मतलब जो कैटेगरी का ये शेयर है, निफ्टी 50 के इंडेक्स का शेयर है और हाई वॉल्यूम वाला शेयर है। 3, 4, 5, 7, 8 मिलियन के वॉल्यूम रहते हैं नॉर्मली, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम रहते हैं। उसके बाद भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो थोड़ा अजीब लगता है शेयर। और मोस्टली देखिए ऐसी ही कैंडल बन रही है इसमें, देख रहे हैं आप, ऐसी वोलाटाइल कैंडल्स। ठीक है, खैर उस बात से कुछ खास मतलब नहीं। अब देखिए जो ये एयरटेल का शेयर है, इसमें एक पैटर्न की पॉसिबिलिटी है। मतलब वो पैटर्न तो नहीं, लेकिन इसको रेंज बोल सकते हैं हम। मतलब एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ मैं इस तरीके की रेंज की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि शेयर जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर रेंज ब्रेकआउट देगा। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। मतलब यहाँ से बढ़ेगा, पहले यहाँ तक आएगा, फिर इस लेवल को भी तोड़ के ब्रेकआउट दे देगा। तो इस तरीके से अगर रेंज बनती है और रेंज को तोड़ता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है इस पैटर्न की, जरूरी नहीं बने। तो आज क्या है, इसने आज ये जो कैंडल बनाई है, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये कैंडल जो है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। मतलब देखने में तो डोजी कैंडल की तरह है, लेकिन ये परफेक्ट डोजी कैंडल नहीं है। डोजी कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है, वो एग्जैक्ट सेम होता है। ठीक है, इसका ओपनिंग प्राइस 1844 है और क्लोजिंग प्राइस 1843.80। तो 20 पैसे से रह गया, नहीं तो डोजी कैंडल बन जाती। तो ये स्पिनिंग टॉप है। हालांकि ये स्पिनिंग टॉप और डोजी काम ही एक ही करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ बायर्स और सेलर्स की दोनों की स्ट्रेंथ सेम रही है। तो उसको बोलते हैं इनडिसिसिवनेस। मतलब कोई फैसला नहीं हो पाया कि बायर्स ने डोमिनेट किया कि सेलर्स ने डोमिनेट किया। तो ये इनडिसिसिव कैंडल बन रही है। ये शेयर में इनडिसिसिवनेस को दर्शा रही है। इनडिसाइसिव बोलते हैं, इनडिसिसिव बोलते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, जो भी है आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में हमें क्या करना है। तो ऐसे में ये है कि इस तरीके की कैंडल बने तो आपको इसकी नेक्स्ट कैंडल देखनी होती है। अगर इसकी अगली कैंडल हाई तोड़े तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और लो तोड़े तो आप वेट करेंगे, मतलब अभी बाय नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आज शेयर ने 1857.60 का हाई बनाया है, 1843.80 का क्लोजिंग प्राइस है। तो आपको अगर बाय करना है तो इस वाली कैंडल के हाई पे, मतलब कि 1857.60 है ना, आप 1860 1860 के ऊपर बाय कर सकते हैं। जब 1860 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका अगला लेवल होगा 1870 का। ये ऐसे ही बढ़ता है, ये भारी भरकम शेयर है, मतलब ऐसे नहीं सीधा 1900 चला जाएगा, 1870 का। और 1870 से ये जाएगा 1885, फिर आखिर में ये नखरे करता हुआ आएगा 1900 पे। तो 1900 पे आएगा ये, और धीरे धीरे आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये 1900 का जो लेवल है बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। अब ये 1900 का लेवल क्रूशियल इसलिए है क्योंकि मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि रेंज के पैटर्न की पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ, तो 1900 के लेवल के ऊपर हो सकता है रेंज टूट जाए। तो 1900 के अगर ऊपर जाता है तो आपको फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। 1930 का लेवल, एक सेकंड, को पीछे लेवल है क्या, कोई याद ही नहीं मुझे, हाँ नहीं है। तो 1930 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और 1930 के बाद भी अगर कोई गुंजाइश है थोड़ी बहुत, एक मिनट, तो 1930 के बाद 1950 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 1950 एक राउंड फिगर का लेवल होगा 1950। लेकिन देखिए यहाँ 1950 इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो इसको मार्केट सपोर्ट करे, इंडेक्स सपोर्ट करे, थोड़ा बहुत सेक्टर भी सपोर्ट करे, तभी बढ़ेगा, और ये एकदम से नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे रेंज के अंदर है। अगर रेंज के ऊपर के लेवल को टच करता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और रेंज के बाहर निकलता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा ही। तो आप सब वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी एयरटेल का स्टॉक है तो बड़ा स्टॉक ही, फंडामेंटली भी अच्छा ही है। ठीक है ना,
तो आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।